मनोज जी दुबई से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे उत्तम मंत्र कौन सा है जो सभी उच्चारण कर सकते हैं? नाम भगवान का, और वो अनंत है। भगवान के नाम अनंत है, जिसमें किसी भी तरह का कोई विधि निषेध नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह और अभ्यंतर से परम पवित्र रहता है, और इसमें सबका अधिकार है। अहोवत स्वपचतो गरियान यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम है। तो जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण राधा हरि, ये सब भगवान के नाम है। नाम जपने कोई ऐसा कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कोई ऐसा मन ऐसे मंत्र कोई बाजार है क्या कि ऐसे खरीद ले? भगवान के नाम तो ठीक है, और मंत्र गुरु से लिए जाते हैं। हाँ, वो गुरु से लिया जाता है, वो थोड़ी कि बाजार है कि क्वालिटी बताइए इसकी क्या राकेश त्रिपाठी जी वाराणसी से। राधा वल्लभ शेरवेश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोक्ष की अवधारणा या सिद्धांत क्या है महाराज जी? तीनों शरीरों से राग का त्याग हो जाना और अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाना, जिसमें पहचान है निर्माण, मान रहित हो जाना, अमोहा मोह रहित हो जाना, जित संग दोषा, किसी भी संग का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ना, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करने वाला, विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं, द्वंद्व विमुक्ता, जो मान सम्मान निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण में समान भाव को प्राप्त हो चुका है, ऐसा महापुरुष अव्यय पद का अधिकारी हो चुका है, मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है। जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी और इन लक्षणों से युक्त है, वो मुक्त महापुरुष है। और जो मुक्त होना चाहता है, उसे इन लक्षणों को धारण करना पड़ेगा साधना के द्वारा। बिना इन लक्षणों को धारण किए वो मोक्ष पद का अधिकारी नहीं हो सकता। ब्रजेश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान अपने भक्त की हर आवश्यकता सुख दुख के बारे में जानते हैं, फिर हम भक्त मंदिर जाकर उन्हें अपने दुख बताने या उनसे कुछ मांगने क्यों मांगते हैं महाराज जी? आपको इतना ज्ञान है भगवान सर्वत्र है, भगवान कण कण में है, ऐसा अनुभव है? नहीं है। नहीं, प्रश्न क्यों उठा? लोग जाते हैं तो क्या उनमें भगवान तुमने नहीं देखा? अगर कण कण में भगवान का अनुभव है तो जो लोग जाते हैं तो तुमने उनमें दोष देखा ना? तुम भगवान कहाँ देख रहे हो? अगर उनमें भी भगवान देख रहे हो तो प्रश्न कैसा? इसका मतलब अभी आपको अनुभव नहीं है। जब खुद को अनुभव हो जाएगा कि भगवान सर्वज्ञ है और भगवान सर्वत्र है, तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि अज्ञानी हो इसलिए उठा। तो खुद का अनुभव अपने को देखो। अगर कोई भगवान को मंदिर में मानता है तो मानता तो है कि हाँ भगवान है, वो मानना शुरू किया है, तो धीरे धीरे सिय राम में सब जग जानी वो अनुभव कर लेगा। लेकिन आप तो दोष दर्शन कर रहे हैं, आप उसमें भगवान न देखकर दोष दर्शन कर रहे हैं। आप में सबसे बड़ी कमी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसो बिरान हो। हमारी स्थिति नहीं भागवती। अगर भागवती की स्थिति है तो प्रश्न क्यों? आप हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि यहां अध्यात्म की शुद्ध चर्चा होती है। प्रश्न क्यों? प्रश्न है, इसका मतलब ज्ञान है। आप उनमें लोग देख रहे, भगवान नहीं देख रहे, तो आप क्या देख रहे? वो तो मंदिर में भगवान देख रहे, तुमको उनमें भगवान देखना चाहिए। अगर उनमें भगवान देख रहे तो प्रश्न कैसा? जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। भगवान सर्वत्र है, लेकिन श्री विग्रह के रूप में अर्चावतार से विराजमान है। जरूर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। आवश्यकता हो तो मांगना चाहिए। वो पिता है, हम किससे मांगेंगे? वो सर्वलोक महेश्वर है, दाता है, हम उन्हीं से तो मांगेंगे। तो करना चाहिए। आप हमारी बात समझो, दोष दर्शन मत करो किसी पर। दीपिका जी अयोध्या जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने कथा के माध्यम से जाना कि श्री राधा रानी ने उद्धव जी से कहा था कि प्रेम विरह में पीड़ा नहीं, वो आनंद होता है, और प्रेमी मुक्ति नहीं चाहता। तो क्या प्रिया प्रीतम को भजने वाला भक्त प्रेमी को भी मुक्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? होती ही नहीं है, रखनी क्या चाहिए? दीयमानम न ग्रहणंति विना मत सेवनम जना।
प्यार में मोक्ष नहीं चाहा जाता। ये तो प्रभु से प्यार की बात करें, उसका उदाहरण संसार में ले लो। यदि आपको किसी से प्यार है या कोई आपको प्यार करता है, उससे कहा जाए कि आपसे दूर रख करके इतना बड़ा पद दिया जाएगा पर आप जीवन में कभी मिल नहीं सकते, तो क्या वो ये स्वीकार करेगा? वो कहेगा मैं मेहनत करके खा लूंगा, मुझे पद नहीं चाहिए, पर मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अगर प्यार यहाँ लोकवत है तो वो लोकवत त्यागने में उसको कितना कष्ट होता है। फिर वो तो परमेश्वर से प्यार है, परमात्मा से प्यार है। वो परमात्मा में डूबना नहीं चाहता, वो परमात्मा की सेवा, उनका नाम जप, उनका दुलार, उनका प्यार पाना चाहता है। परमात्मा नहीं होकर डूबना चाहता कि मैं परमात्मा बनकर परमात्मा में एक हो जाऊं। मोक्ष का मतलब होता है तरंग समुद्र में लीन हो गई, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। भक्त ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता मैं आपको देखूं, मैं आपके गुण गाऊं, मैं आपकी सेवा में रहूं, मैं आपके समीप रहूं। इसीलिए भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहता है। अजय पांडे जी प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रसन्नता का मार्ग क्या है? भगवान का चिंतन। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यदि भगवान की भक्ति की जाए, निरंतर नाम जप किया जाए, भगवान की लीला कथा सुनी जाए, भगवान की आराधना की जाए, तो प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। रुपया पैसा घर मकान से हर्ष प्राप्त होता है, और हर्ष का द्वंद्व है शोक, उससे शोक की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रसन्नता अखंड है, ये भगवान का स्वरूप है। तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म में अपने चित्त को जोड़े हुए अनुभूत है, वो प्रसन्न आत्मा होता है। हर समय अखंड प्रसन्नता रहती है। तो ब्रह्मभूत होने के लिए भगवान का भजन करे, भगवान की लीला कथा सुने, जो कर्म करे वो भगवान को समर्पित करे। तो कर्म समर्पण, नाम जप, भगवान की लीला कथा श्रवण से प्रसन्नता धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगी। जैसे जैसे पाप नष्ट होगा वैसे वैसे हृदय आनंद से भरने लगेगा। आनंद ही प्रसन्नता है। संसारिक पुरुष जो रुपया पैसा मकान पद प्रतिष्ठा मिलने पर आनंदित होता है, वो हर्ष होता है। वो चला गया तो शोकित हो गया, क्योंकि नाशवान पद है, नाशवान रुपया है, नाशवान शरीर है, नाशवान मित्र है। तो यहाँ कहाँ प्रसन्नता है? प्रसन्नता श्री भगवान में है। अरे मेरे प्रिय मित्रों, तो हम इस चैनल के माध्यम से महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, और मैं आशा करता हूँ कि आप निरंतर राधा नाम जाप का प्रयास कर रहे होंगे। और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि महाराज जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए राधा रानी से कामना करें, जिससे कि वे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा।